वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में अभी 15 दिन बचे हैं जैसे सी एस सी प्रीलिम्स के लिए। तो 15 दिन में कैसे करना चाहिए, बल्कि दो हफ्ते बचे हैं। आज संडे है और अगले के दूसरे संडे में एग्ज़ाम होगा। तो इस एग्ज़ाम का कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अभी बाकी के दिनों में 15 दिन क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। सो ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, ये आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, देखो, मैं आपको अपनी कुछ इंसिडेंसेस बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2021 में क्या हुआ था, जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था जो मैंने प्रिपेयर करके दिया था। तो वो प्रीलिम्स में मैंने मतलब मेहनत काफ़ी करी थी, बट आखिरी के कुछ दिन में एंजाइटी स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया था और मैं थोड़ा हिफाज़त प्रिपरेशन करने लगा था। किसी से सीनियर से गाइडेंस ले लेता था। आखिरी के 1-2 दिनों में भी मैंने मतलब मेंटर से मेरे मतलब अननेसेसरी मैंने उनसे गाइडेंस ले लिया, स्ट्रैटेजी पूछ ली और मेरी जो स्ट्रैटेजी थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया प्रीलिम्स में। तो 2021 प्रीलिम्स में मैंने क्या कर दिया, मतलब इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने 100 क्वेश्चंस जाके अटैम्प्ट किए। मैं सोचा था कि ज़्यादा अटैम्प्ट करूँगा तो मेरा सही होंगे, तो मैंने 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और मेरा ना एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो गई। मेरे 50-80 क्वेश्चन सही थे, बाकी लगभग 40 क्वेश्चन गलत हो गए। तो इस वजह से मेरा कट ऑफ मेरे मेरे मार्क्स आए थे लगभग 85 और 87.5 वाज द कट ऑफ। तो ये जब 2021 का मैं प्रीलिम्स दे रहा था और मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भाई, जब आखिरी के 1 हफ्ते होते हैं ना, पूरे साल जो मेहनत करी है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बल्कि 2021 का प्रीलिम्स मुझे याद है, 2021 का प्रीलिम्स गॉट पोस्टपोन्ड, मतलब 4 महीने बाद था। तब भी मतलब अक्टूबर में आया था, तब भी मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि मैं ऐसे पैनिक हो गया था पेपर में और मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए थे। तो ये चीज़ देख के ना, मतलब मुझे एक रियलाइजेशन हुआ अगली बार कि भाई पैनिक नहीं करना और स्ट्रेस फ्री रहना है। तो मैंने 2022 में मैंने मुझे याद है कि मैंने आखिरी के 15 दिन एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि भाई ये 15 दिन मुझे इसके ज़्यादा कुछ नहीं करना, और वो मेरी स्ट्रेटजी वर्क भी करी थी। मेनली वो स्ट्रेटजी रिवॉल्व करती थी जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, और उस साल 2022 में मैंने उस स्ट्रेटजी से ही वर्क किया था और 2022 में 85 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे 100 में से, और मेरी एक्यूरेसी बढ़ भी गई थी। तो ये आपकी भी बढ़ जाएगी, मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बट हाँ, मतलब एक्यूरेसी अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मतलब कुछ चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ पे ज़रूर वर्क करना। और मैंने ये इंश्योर किया था कि मैं पैनिक ना हूँ। सारी चीज़ें मुझे नहीं आए। मैं उस साल क्या हो गया था 2021 में, जो भी नई पीडीएफ आती थी मैं पढ़ने लगता था। भाई कोई भी रैंडम टेलीग्राम में आया कि भाई इससे मार्क्स बढ़ जाएंगे, मार्क्स बूस्टर पीडीएफ, तो वो बहुत स्कैम है, उसमें मत फंसना है आपको। अब 15 दिन, और फिर 2023 में भी मैंने केवल 1 हफ्ते मेरे पास टाइम था, 7 डेज़ था, क्योंकि रिज़ल्ट आया था सिविल्स का। उसमें भी मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, और फिर उसके बाद भी 2024 में भी। तो मैंने फिर ये इंश्योर किया था कि क्या किया मैंने, ये चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने 2021 में एक मिस्टेक करी थी कि भाई PYQ इतने ज़्यादा नहीं देखे थे। 2022 में मैंने क्या किया था कि जैसे 15 दिन है मेरे पास प्रीलिम्स के, तो 15 दिन पहले से ही मैंने PYQ करने लग गया था। और कैसे PYQ करता था मैं, जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि मतलब मेरा रूटीन रहता था, सुबह मैं 6 बजे या 7 बजे जग जाता था, 7 बजे अराउंड। और 7 बजे के बाद अपना पूरा सब कुछ थोड़ा 1 घंटे रिवीजन किया, फिर नहाया धोया, ब्रेकफास्ट किया। तो 9:30 से 11:30 बजे रेगुलर मैं ऐसे करता था कि कोई भी 1 साल का मतलब मैंने ऐसा किया था, 14 डेज़ है ना, तो 14 डेज़ में 10 साल पहले, कि जैसे 2013, 1 साल का पूरा एक मॉक टेस्ट की तरह 9:30 से 11:30 लगा दिया। तो ये पहले दिन किया 2013, फिर 2014 का पेपर उठाया, फिर 2015 का। तो ऐसे करके जैसे जैसे मैं पेपर के पास होता रहता था ना, तो वैसे मेरा 2024 का सबसे लेटेस्ट पेपर होता था। समझ रहे हो? तो ये फ़ायदा क्या होता था ना इससे, कि भाई वो जो 2 घंटे हैं ना, जिस टाइम पे एक्चुअल प्रीलिम्स का पेपर होना है, उस टाइम पे मैं बस PYQ सॉल्व कर रहा हूँ। नए टेस्ट में नहीं लगाता था, 2 हफ्ते पहले मैंने छोड़ दिए थे। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैंने करी थी, मुझे लगता है, क्योंकि जो PYQ दिमाग खोलता है ना कि भाई हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, किस तरीके से पैटर्न रिकॉर्ड करने हैं, नए नए क्वेश्चन सप्लाइज एलिमेंट करवाने हैं, ये चीज़ बहुत फ़ायदा होती है। फिर दूसरा, एक प्रायोरिटी रिवीजन कहूँगा मैं। प्रायोरिटी रिवीजन मतलब एक सब्जेक्ट एक दिन आप उठाओ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे 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 फॉलो कर सकते हो जैसे मैंने किया था कि भाई अब आपके पास 15 दिन है, तो डे 1 में साइंस एंड टेक, डे 2 में इकोनॉमिक्स, डे 3 में इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैपिंग, बॉर्डर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिर लास्ट में एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, और बाकी मतलब लूज एंड टूज हैं। तो जितने भी आपने टॉपिक्स ऐसे सेग्रीगेट किए ना, तो अराउंड 10-15 टॉपिक्स मतलब होंगे या फिर सब्जेक्ट्स होंगे, उनको एक एक दिन दो। इससे फ़ायदा क्या हुआ था मेरे को कि भाई एक दिन अगर मैंने एक सब्जेक्ट दिया है, तो उसमें बस मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें देखता था, इंपॉर्टेंट चीज़ें,
इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब कि भाई साइंस एंड टेक में बस जो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स जो मैं भूल जाता हूँ या फिर जो मुझे लगता है यूपीएससी पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, वो ढंग से देख लेता था। और हाँ, उस दिन ना साथ में आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके 100 क्वेश्चंस केवल उसी के लगाओ टॉपिक वाइज। मैं ऑल्दो 1 साल के लगाता था क्योंकि मुझे फुल लेंथ का थोड़ा अच्छा लगता था, बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि जिस दिन साइंस एंड टेक पढ़ो उस दिन साइंस एंड टेक का लगाओ, जिस दिन पॉलिटी पढ़ो उस दिन पॉलिटी का लगाओ। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और एक सब्जेक्ट एक दिन, और कि अगर आपने जैसे ऐसे कर लिया ना कि भाई जैसे पॉलिटी में फॉर एग्जांपल मैं भूल जाता था यार कि पार्लियामेंट में कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होती थी, वो भूल जाता था। और पार्लियामेंट हुआ, एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस हुआ, उसके बाद आपका वो वाला टॉपिक था ना म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला, वो वाला, फिर उसके बाद वो वाला था जिसमें अमेंडमेंट्स कब होते हैं, फिर एफआर और डीपीएसपी। ये भाई बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं एफआर और डीपीएसपी। तो ये वाले टॉपिक्स को आप रिवाइज़ करो। मैपिंग में बहुत सारा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि भाई ये पूछना है, तो ये चीज़ें रिवाइज़ करनी है। सबसे ज़्यादा आखिरी के 2 दिन मतलब ऐसे रखना कि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स पहले आएँ, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स, और जो सब्जेक्ट जो आपको ये रटना नहीं है ज़्यादा, साइंस एंड इकोनॉमिक्स अभी बाद पहले भी कर लोगे तो आपको आराम से हो जाएगा। और जो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं ना वो बाद में है ना। तो जैसे मैं सबसे आखिरी में रखता था एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री और लूसेंट या फिर आर्ट एंड कल्चर। तो ये चीज़ें ना बहुत फैक्चुअल होती है, लिटरेचर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो लिटरेचर इज़ वेरी फैक्चुअल। तो अगर आप आखिरी के दिनों के लिए रखोगे इसको तो आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो लूसेंट इज़ वेरी वेरी गुड बुक, मतलब आखिरी के दिनों के लिए। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो मत लेना, फोमो मत लेना, मत स्टार्ट करना, बट अगर आपने पढ़ी है तो रिवाइज़ करना। एक और अगेन आई विल से स्टैटिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड करंट अफेयर्स देखना। करंट अफेयर्स इतने नहीं आते हैं, मेन स्टैटिक ही आता है। उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए यूपीएससी के रूटीन के हिसाब से कि भाई 9:30 से 11:30 आपको पढ़ना ही है, सोना नहीं है। 2:30 से 4:30 कैसे भी करके सोना नहीं है। आप अपना सुबह 7 बजे जग जाओ, 9:30 बजे पढ़ाई करो, 9:30 से 11:30 पीवाईक्यू फोकस अप्रोच। 2:30 से 4:30 पीएम में ये लिखा है मैंने कि 20 क्वेश्चन लगभग सीसेट के करना सॉल्व, 20 क्वेश्चन अराउंड। उससे क्या होगा ना कि आपको अगर जो सीसेट में वीक है वो सीसेट में थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको रहेगा। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो, ये ज़रूर मतलब करोगे। बाकी के टाइम आप अपना सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करो। और मतलब फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो। फ़िज़िकल हेल्थ का कैसे ध्यान रखोगे कि भाई अच्छी स्लीप लेनी है आपको। यू हैव टू स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स अराउंड। एंड देन अच्छा खाना खाओ। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो अपनी मेड को मतलब किसी को भी अच्छा खाने के लिए, न्यूट्रिशनल फूड के लिए बोल सकते हो। बाहर का नहीं खाना है, जोमेटो वगैरह का, स्विगी का। और मेडिटेशन पे भी ध्यान देना है। मतलब मेडिटेशन 5-10 मिनट की एक वीडियो है, 5 मिनट की मेडिटेशन की, बहुत अच्छी वीडियो है। आप उसको ऐसे डालोगे ना मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स तो आपको आ जाएगी वो, गुड लाइफ करके। बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है उसमें, आप वो करो। और फिर मेंटल हेल्थ देखो, इसमें ये नहीं सोचना है कि यार कंपैरिजन करना है कि भाई मेरा दोस्त का प्रीलिम्स का निकल जाएगा, उसका निकल जाएगा, उसका निकल जाएगा। भाई ये हर साल ही होता है और हर बार होगा कि भाई दोस्त का निकल जाएगा, आपका नहीं निकलेगा, या आपका निकल जाएगा, दोस्त का नहीं निकलेगा। तो डजेंट मेक एनी सेंस टू भाई कंपैरिजन करना। डे ड्रीमिंग भी नहीं करना है कि भाई मैं सोचने लगा कि भाई प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मैं ये फोड़ दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, आईएएस बन जाऊंगा। जब बस अपना ड्यूटी करते रहो, वो करोगे तो बढ़िया ही होगा। और देखो क्या नहीं करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या नहीं करना है तो सब ऐसा मत सोच के चलना कि भाई सारी चीज़ें आपको पता होंगी प्रीलिम्स में। 60 से 70 क्वेश्चन ही सबको आ सकते हैं एट मैक्स। 30 क्वेश्चन जो आते हैं, 30 क्वेश्चन प्लस जो आप मतलब लॉजिकली एलिमिनेट करते हो। ऐसा मत करना कि सारी चीज़ें पढ़ने बैठ गए, या फिर आप सोच लो कि एक्सपेक्ट यू कैन डू एवरीथिंग। सारे क्वेश्चन 100 में से क्वेश्चन 100, जैसे मैंने किया था गलती 2021 में। you only have to do correct 60 से 65 क्वेश्चंस। 60 से 65 क्वेश्चंस ही अगर आपके सही हो गए ना तो 110 मार्क्स आ जाते हैं। बहुत स्कोर होता है ये। 100 काफ़ी हो जाएंगे। 90 का ही कट ऑफ रहता है, उससे भी कम अभी तो बहुत कम रहने लगा है। अब तो 77 या फिर 80 कट ऑफ रहता है, तो कट ऑफ तो कम ही रहता है। इसके बाद नया स्टडी मटेरियल प्लीज़ मत देखना यार, कोई भी नया टेस्ट वगैरह। मतलब मैं तो अभ्यास नहीं देता था आखिरी के दिनों में, क्योंकि मुझे टेंशन हो जाती थी अभ्यास में स्कोर कम आता था। तो मतलब वो आप देख सकते हो आपको देना है या नहीं देना, बट आई वुड सजेस्ट कि भाई अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे तो मोर देन सफिशिएंट है। कोई पीडीएफ ऐसे आ जाए जो मार्क्स बूस्ट कर देगी आपके 20-25 मार्क्स, वैसा बहुत मार्केटिंग गेमिक होता है, बट मत करो चीज़ें। और ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना फॉलो करना रूटीन। और अगर आपको कुछ भी इशू लगे तो आप इफ़ यू आर फीलिंग एनी इशू और कुछ भी आप कुछ मतलब अपने
फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो तो डू कमेंट, एंड इफ़ यू आर फीलिंग एनी इशू यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई ओवर देयर इफ आई कैन, एंड आई कैन हेल्प यू इन दैट सीन। एंड सो या देखो अच्छे से करो, 15 दिन है, एंड गेम है, और दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, चैलेंजिंग टाइम टू बी से, नॉट डिफ़िकल्ट बट चैलेंजिंग। बट ये है कि हाँ भाई 15 दिन शांति से जितना आपको पढ़ा है उतना ही रिवाइज़ करते रहोगे ना, तो आराम से क्लियर होगा, आराम से। और होप यू क्लियर, और ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड देखो जो भी होगा रिज़ल्ट उस टाइम पे बात करेंगे, सबका तो नहीं होता है मैं मान रहा हूँ, बट अगर आपने अच्छे से एफर्ट्स डाला है, ये मैं गारंटी लूँगा, जो इतना आपने पढ़ा है ना, जितना पॉलिटी सिंपल जो आपने अभी तक पढ़ा है, उनमें से अगर आपने क्वेश्चंस गलत नहीं करे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता प्रीलिम्स में। कोई सिलेक्शन हमेशा रुकता है इसलिए कि हम प्रीलिम्स में पॉलिटी या फिर एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमिक्स के सिंपल क्वेश्चन जो में आते हैं वो क्लियर नहीं, वो सही नहीं करते। आप पूछना जिन जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है रेगुलरली, और जो ने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है वो यही बोलते हैं कि भाई प्रीलिम्स उनसे ही रुकता है जो अपने बेसिक क्वेश्चंस गलत करते हैं। प्रीलिम्स कभी भी ऐसा नहीं रुकता कि भाई जो आपको आते नहीं हैं तो वो क्वेश्चंस डिसाइडिंग नहीं करते, डिसाइड वही क्वेश्चंस करते हैं जो सिंपल होते हैं। तो आप ना जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करना, और मीन सही होगा। एक दो बार और मैं आऊँगा और आपको मोटिवेट करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट यार, टेक केयर, एंड होप यू क्लियर विथ this exam with flying colors and be a better person, be better human being, and improve yourself. So thank you and have a nice day. Bye, take care.